नमस्कार फ्रेंड। आज देखिए जो हम अभी आपको बताने वाले हैं ना, जो साइंस का केमिस्ट्री का सुपर क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। आप उसको प्लीज़ बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सवाल को पूरा देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और मैं वो सवाल लाया हूँ जो कई बार रिपीट हैं, ठीक है ना। तो मेरा पहला कई सवाल आए हैं, पहला देख लीजिए। पहला बोला है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है ना। आपसे एक क्वेश्चन बोला है, तो इसका जो आंसर होगा, लोहे पर पेंट चढ़ाने पर वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये है सरकार कि जब हम उसमें पेंट कर देते हैं ना, तो जो उसमें नमी होती है और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, तो उसमें जो जंग होगा ना वो नहीं लगेगा, ठीक है ना। बस इसका मात्र यही कारण है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपको दूसरा इसका क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या दिया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? जी हाँ, जो श्वसन होती है मेरा महाराज, इसको हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो इसका जो फाइनल आंसर, मैं आपको फाइनल आंसर बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। जो श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि, जी हाँ, मतलब क्योंकि जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, राइट। जो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर टूटेगा तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा, जो शरीर के कार्य के शक्ति प्रदान करता है। जो शरीर के जो कार्य नहीं होती है उसके लिए शक्ति प्रदान करता है, ठीक है ना। इसका ही आंसर है, शक्ति प्रदान करता है। और उसका रिएक्शन देखिए, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 आपस में अभिक्रिया करेंगे तो गिब्स क्या बनाएगा, 6CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है ना। और ऊर्जा जो होगा बाहर निकाल देगा, राइट। इसका देखिए ये आपका फाइनल आंसर है। प्लीज़ आप उनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर 10 मिनट है तो प्लीज़ ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है मेरे को उम्मीद है, बट जो क्वेश्चन आया हुआ है हम आपको उसको बता रहे हैं। आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे तो शायद आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अब बताइए ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला ना, क्या बोला है, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। जो धावन सोडा होते हैं महाराज, उनका आपको क्या लिखना है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है, ठीक है ना। पहले सूत्र और उसकी रासायनिक नाम लिखना है। तो ये बताइए इसका सूत्र, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? बोलेंगे सर Na2CO3 × 10H2, ठीक है ना। इनका धावन सोडा का सूत्र होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है, हम बोलेंगे सर रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। अच्छा एक बात याद कर लीजिए, जो धावन सोडा होता है ना, इसको धोने वाला सोडा बोलते हैं, राइट। नाम अगर आपको एग्जाम में अगर चेंज करेगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। वही होता है धोने वाला सोडा यानी धावन सोडा। अच्छा एक होता है खाने वाला सोडा, जी हाँ, खाने वाला सोडा उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला क्या होता है महाराज? बोलेंगे सर उसका फार्मूला होता है NaHCO3, राइट, × 10H2O। ध्यान दीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये खाने वाला सोडा यानी या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी AHCO3 × 10H2O, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। बाकी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? आपसे ये बोला गया है महाराज कि शुद्ध जल का जो pH वैल्यू होती है ना वो कितना होती है, या उदासीन विलयन, जी हाँ, या उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। एक बात आप हमको बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। pH मान की बात आई है ना, तो इसमें एक नंबर क्वेश्चन बनेगा, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जो उदासीन होते हैं ना ए महाराज, जो उदासीन होते हैं उसका हमेशा pH वैल्यू 7 होता है। कितना होता है? 7। लेकिन क्वेश्चन दिमाग में एक और आता है, अम्लीय के लिए pH मान कितना होता है? तो हमेशा 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है, राइट। अगर हम बात करें क्षारी की, तो क्षारी का जो होता है ना pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। तो 3 कॉन्सेप्ट इधर से याद कर लीजिए कि अम्लीय का कितना होता है, क्षारी का कितना होता है, उदासीन का कितना होता है, ठीक है ना। इससे एक क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क का नाम बताइए। ए भैया, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क का नाम बताइए, क्या होता है? हम बोलेंगे सर पहला होता है कॉपर ग्लांस होता है, जिसका सूत्र होता है Cu2S, और दूसरा होता है क्यूप्राइट, जिनका फार्मूला होता है Cu2O, ठीक। इनको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम वो आपको बता रहे हैं ना जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपका यूज काम करेगा, ये सब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आघातवर्धता, ठीक है, आघातवर्धता तथा तन्यता का अर्थ क्या है? आपको अर्थ समझाना है, ठीक है ना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है
कि इनका अर्थ क्या होता है। तो इसमें ही बताया गया है ना, देख लीजिए आघातवर्धकता क्या होता है। इसमें बोला गया धातुओं को पीटकर, ठीक, धातुओं को पीटकर चादर बनाने के गुणधर्मों को आघातवर्धकता कहते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ये बोला है धातुओं को पीटकर चादर बनाने के गुणधर्मों को आघातवर्धकता कहते हैं। राइट, याद हो गया? अगर याद हो गया होगा तो बहुत सुंदर, नहीं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश एक बार इसको पढ़ लीजिए। और आगे देखिए दिए तन्यता। तन्यता क्या होता है, धातुओं को खींचकर, जी हाँ, धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में करने की प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं। ए भैया सुन लीजिए, जो आघातवर्धकता होता है उनको क्या करते हैं, पीटते हैं, पीटकर मतलब पीटकर बनाते हैं। राइट, लेकिन तन्यता का होता है उसको हम खींचकर करते हैं। बस यही दो लॉजिक याद करिए, क्या समझे। आघातवर्धकता जो पीटेंगे, जो पीटकर चादर बनाएंगे ना, उनको हम आघातवर्धकता कहते हैं। तन्यता जो खींचकर बनाएंगे ना, खींचकर तानेंगे ना, उसको तन्यता कहेंगे। राइट, उम्मीद है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सुपर से सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि हर बार आया हुआ सवाल है, कई बार आ चुके हैं सब क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरा बस मानना यही है कि प्लीज़ आप देख कर जाए और इसको याद करके जाए, चूँकि आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण सही समझाइए। योगात्मक अभिक्रिया क्या है? अच्छा, आपसे बोला है योगात्मक अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए जान लीजिए योगात्मक क्या होता है। जब दो पदार्थ आपस में संयोग करके, जी हाँ, जब दो पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है। जी भैया, क्या बोला है, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करेगा। दो पदार्थ आपस में क्रिया का संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देख लीजिए क्या दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, प्लस EH2, क्या दिया है, प्लस EH2 दिया है। गिब्स सोडियम के साथ 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर जब आपस में अभिक्रिया करेंगे ना, तो एथेन बनाएगा। क्या बनाएगा महाराज, एथेन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन बनाएगा, ठीक है ना। देखिए हम आपको इतना क्वेश्चन आज के लिए बता दिए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। और बाकी जो ये देखिए मेरा केमिस्ट्री का पूरा था, ठीक है ना। बाकी हम आपको फिजिक्स का जो क्वेश्चन है, फिजिक्स वो क्वेश्चन बताने वाले हैं इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो एग्जाम के पहले मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे जुड़ जाइए और लाइक करिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन इस बार बहुत ताबड़तोड़ आने वाले हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।